बहुत अच्छे ढंग से हम श्रवण कर रहे थे। आए कुछ विचार करें। मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम हैं, पाए सुयोग न खोए। प्रिय बंधुओं तथा देवियों, प्यारे बच्चों, सद्गुरु कहते हैं मनुष्य जीवन का मिलना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। मानव तन मिल गया, अब सद्गुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है। सद्गुरु मिल गए और कल्याण की इच्छा भी ना हुई तो केवल सामान्य कुछ सदाचार की बातें सीखे, शाकाहारी बन गए, आगे नहीं बढ़ पाए तो कल्याण भी होने वाला नहीं। तो मोक्ष की इच्छा होना भी बहुत दुर्लभता की बात है। तीनों पर थोड़ा थोड़ा विचार करें। जीवन को हम क्या महत्वपूर्ण, भाग्यशाली या दुर्लभ समझते हैं? मानव जीवन मिल गया तो क्या सहज ही मिल गया? माना कि हम मानव जीवन ना पाते, इससे भी वजनदार शरीर का, होशियार, उड़ने वाला, देखने वाला और तेज तर्रार शरीर पा जाते, केवल मानव जीवन न मिलता तो क्या हम कुछ कर पाते? हाथी का शरीर मिल जाता, शेर का मिल जाता, उड़ने वाले पक्षियों का एक से एक सुंदर पक्षियां हैं कि लोग उसे पालने के लिए विवश हो जाते हैं, इतना शौकीन होते हैं। छोटे छोटे चूहा, खरगोश, पक्षियों को पाल लेते हैं, पशुओं को पाल लेते हैं और गोद में ऐसे ऐसे कुत्ते हैं कि उसे गोद में लोग खिलाते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं और जैसे टहलाते हैं रस्सी पकड़ के सुबह सुबह, जैसे गाय भैंस। दूध नहीं देते हैं कुछ भी। गाय भैंस को घुमाने में तो उन्हें लज्जा लगती है लोगों को, बड़े बड़े सेठों को, पर कुत्ता पकड़ के टट्टी कराने जाते हैं। तो ऐसे पक्षियों और पशुओं को पालते हैं, लेकिन वो तो सब पशु हैं। मानव जन्म ना मिलता, वो मिल जाते, क्या हम कुछ कर पाते? कुछ ना कर पाते। ये मानव जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है। विचार करते ही बनता है, लेकिन संसार में इसका सही उपयोग कितने लोग करते हैं? इसको हम सार्थक कितने लोग बनाते हैं? कितना इसका महत्व समझते हैं? इसकी विशेषता को कितने लोग जानते हैं? जानते तो निरर्थक खान पान, चाल चलन, बात व्यवहार और ऐसे समय क्यों गंवा के चले जाते दुनिया से? लोग इस शरीर को इस तरह से जीते हैं निकम्मा समझ करके। जैसे एक राजा भटक के जंगल में पहुंच गया, प्यासा मरने लगा, पानी की तलाश में देखा कि एक लकड़हारा पानी लिए लकड़ जंगल में है, उससे अपनी इच्छा व्यक्त किया। लकड़हारे ने सोचा कि राजा है, इसे पिला दिया जाए, मैं तो जंगल से वापस चला जाऊंगा अपनी झोंपड़ी में। उसे बहुत अच्छा लगा कि राजा को पानी पिला करके मैं बहुत बड़ा काम कर लूँगा, तो राजा को दे दिया पानी। राजा प्यास बुझा करके बहुत खुश हुआ कि अगर ये ना होता तो मैं मर जाता यहीं जंगल में प्यास के मारे। बहुत खुश हुआ। बदले में उस गरीब आदमी लकड़हारा को एक एकड़ चंदन का बाग उसके पास था राजा के, और दे दिया उस लकड़हारे को कि तुम लकड़ी, यहाँ सामान्य लकड़ी काटते हो जंगल में और जीवन गुजर करते हो, लो चंदन की बाग। लकड़हारा के पास बुद्धि नहीं थी, वहीं अपना डेरा डाल लिया बाग में, एक एक पेड़ को काटता और कोयला बनाता और फिर बोरे में भर के कोयला बेच देता, कुछ पैसे मिलते, आता और जीवन गुजर करता। ऐसे करते करते 6 महीना में एक पेड़ बचा, बस सब काट के कोयला बना के बेच डाला
झोपड़ी वही का वही, वही सब खान पान, वही सब गंदे संदे कपड़े पहन के रहता, कोई उन्नति उसकी ना हुई। 6 महीना के बाद राजा अपने मंत्री के साथ घूमते हुए उधर आए, चलो सैर कराते हैं, देखे कि यहाँ हमारा चंदन का बाग था वो क्या हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, इतना बड़ा बाग कैसे, क्या हो गया। मंत्री ने बताया कि हुजूर यहाँ पर लगता है आग लग गई है, काला काला दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, एक कैसे आग लग गई, चलो पता लगाते, झोपड़ी में कोई ना कोई होगा। गए, लकड़हारा निकला झोपड़ी से, तो मंत्री बोले भाई ये चंदन के वृक्ष थे, क्या हो गए। लकड़हारा देखा कि ये तो राजा हैं। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हुजूर आपके द्वारा मिला ये चंदन का बाग, अभी तक मेरा इसमें निर्वाह हुआ, अब मुझे फिर जंगल में जाना पड़ेगा। बोले ये हुए क्या वृक्ष। बोले हुआ क्या, मैं काट के इसे कोयला बना बना के बेच डाला। राजा को इतना सुनते ही तो लगता है कि क्या हो गया, बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा दुख हुआ कि इस मूर्ख को मैं दे करके चंदन का वृक्ष बहुत घाटे का सौदा किया। किसी समझदार को देता तो वो तो करोड़पति हो जाता। अंत में फिर भी राजा की दृष्टि बदली, उसने कहा देख अभी तक जो किया सो किया, अब एक वृक्ष बाकी है, अब मेरे कहने के हिसाब से आप इसको बेच। ये चंदन का वृक्ष है, ये कोयला नहीं बनता है, ये कोई बम्बूल और धवई का पेड़ नहीं है, इमली का पेड़ नहीं है सामान्य, ये चंदन का वृक्ष है, ये तो भाई इंच और फुट में बिकता है। जा धनियों के यहाँ बड़ी बाजार में, सदर बाजार में ले जा, जहाँ पर अरबपति लोग हैं, वहाँ चंदन की लकड़ी कहा के बेच तो देखना इसका। राजा के डर से एक एक फीट की लकड़ी काट करके ले गया, कंधे में रख कर बोला भाई चंदन की लकड़ी। सेठ निकलता है एक, बोले भाई चंदन की लकड़ी है, कितने के दोगे। अरे कहीं ले लो, फिर 500 की दोगे। तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ी बड़ी आंखें किया। सेठ ने कहा भाई ले जा, नाराज मत हो। सेठ सोचता है ये राजा का आदमी है और ये तो 1000 की लकड़ी है, मैं तो आधा ही दाम दे रहा हूँ, तो नाराज हो गया शायद। जा भाई मैं नहीं खरीदूंगा। आगे गया, एक बड़ा सेठ और निकला, उसे ज़रूरत थी चंदन की लकड़ी। उसने कहा भाई चंदन की लकड़ी मुझे दो, कितने की दोगे। बोले ले लीजिए जो भी दाम हो। कहीं 1000 की दोगे, तो फेंक दिया लकड़ी। 1000 की ये लकड़ी है, कहीं भाई उठा ले, जा अपना काम कर, नाराज क्यों होता है, मैं नहीं ले पाऊंगा। उठाया और फिर आगे बढ़ा। और एक पुजारी जी मिले, उन्हें चंदन की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। उसने कहा भाई चंदन की लकड़ी बेच रहे हो, दो हमें, कितने के दोगे। कहीं ले लीजिए, कहीं 1500 की दोगे, 1500 की। तो फेंक कर रोने लगा। कहीं बोले ठीक करो। मानव जीवन की विशेषता पर मैं बता रहा था कि कैसे निरर्थक जीवन को समझ लेते हैं। तो चंदन की लकड़ी 1500 में दे करके और डाल दीजिए, ढीला हो जाता है, छोड़ दीजिए। इसको यहीं पे लटका दे, इसमें लटका दे, ये ताला को। हाँ बस ठीक है। तो चंदन की लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा देखा कि मेरी लकड़ी
1500 में लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। उसे आश्चर्य लगा। लकड़हारे ने कहा, चंदन खरीदने वाले ने कहा, भाई नाराज मत हो, क्या बात है, क्यों रोता है तू? हाँ, इसे गड़बड़ हो तो जय। हेलो, आवाज बढ़ा लो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, कम हो गया ना, कहाँ है आवाज? चलो छोड़ो, बढ़िया। अब मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हाँ, तो मानव जीवन की विशेषता पर मैं कुछ कह रहा था कि जीवन को कैसे लोग बर्बाद कर देते हैं। तो लकड़हारा चंदन की लकड़ी का महत्व जब समझा तो वहीं से रोते हुए काफ़ी पैसा लेके आया और अपनी पत्नी लकड़हारिन के पास जब गया तो दोनों रोने लगे सुन करके कि अरे हम इतनी पूरी बाग को, चंदन की लकड़ी को कोयला बना डाले, कितने हमारे दुर्भाग्य है जीवन का, कितना हम नादान हैं। अगर पहले से पता होता, राजा हमको बताता तो हम तो बहुत धनी हो जाते, माला माल हो जाते, और हम सारी लकड़ी को, करोड़ों रुपए की लकड़ी को कोयला बना डाले, जला डाले। तो बहुत पछताया, रोया, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। राजा के बताने से एक पेड़ में ही जिंदगी भर खाने के लिए उनको हो गया, आराम से निर्वाह कर लिए। इसी तरह ये जीवन में हमारा जो मानव जीवन है, पूर्व जन्मों के सौभाग्य से कर्म विधाता ने मानव दिया है। ये हमारे कर्मों का जो सार है, कमाई है, वही विधाता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ना काहू कोई सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई अलग से दुख सुख देने वाला नहीं है, भगवान मालिक परमात्मा और कोई अथवा सतलोक में कोई ऐसा हो देने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कर्म ही हमको सुख दुख देते हैं। बुरे कर्म दुख देते हैं, अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं, और वही अच्छी और बुरी गति को प्राप्त कराते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करके अपने जीवन को अच्छा बना के मानव जीवन को सफल करना चाहिए। इस जीवन का मूल्य न जानने से बड़ा ही उल्टा पुल्टा दुरुपयोग हो जाता है, तो जीवन दुखमय हो जाता है। एक राजा दान बांट रहा था, सुबह से शाम तक उसका ये दान चल रहा था। अंतिम में एक गरीब आदमी जो घर का नौकर था, सफाई करने वाला भंगी, वो पहुंचता है। उसकी पत्नी ने कहा, जाओ तो राजा के यहाँ, मालिक के यहाँ कुछ दान ले आओ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। राजा उसे देख करके बहुत खुश हुआ कि सब तो ले गए बहुत से लोग, ये मेरा गरीब आदमी है, इसको मैं बहुत सारा धन दूंगा। एक बड़ी से सोने की परात में, थाली में काजू किशमिश इत्यादि बहुत मेवे भर करके सजा करके उसे भेंट दिया। कहा कि अरे भाई, सुबह से तुझे मैं इंतजार कर रहा हूँ, चल ठीक है, अभी आ गया है, शाम को ही सही। वह आदमी जो भंगी आया था, देख करके खुश नहीं हुआ। उसके मन में था कि कोई एक बोरा चावल मिल जाता तो अच्छा रहता, हम खाते महीनों, अब ये क्या पीतल की थाली में राजा हमें दे दिया। लेकिन ले गया घर अपनी पत्नी के पास, बहुत नाखुश हुआ, क्योंकि उसी के भेजने से वो गए थे। चलो, इसी प्रकार से संतुष्ट हुए। पत्नी ने समझाया कि राजा की अच्छी सोच होती है, वो जरूर समझे होंगे कुछ इसमें फ़ायदा, इसलिए दिए हैं। चलो, हो सकता है वो यही सोचे हों कि लोहे की परात में जंग लग जाता है, जल्दी वो टूट फूट जाता है, पीतल में जंग लगेगा नहीं,
इसमें नाली का कचरा फेंकने में काफ़ी दिन चल जाएगा, वर्षों। चलो इसी में कचरा फेंकते रहना है। अब वो भंगी को समझ में बात आ गई। अब उस परात में नाली का कचरा फेंकने लगा, उसे तसला मान लिया। तो ऐसा करते करते उसे महीनों बीत गए। एक दिन उस रास्ते से एक पारखी जौहरी निकला। देख करके दूर से ही जान गया ये तो रत्न है, ये तो सोना है, ये तो बहुत रुपए का सोना है, बहुत वजन थाल है। ये सोना तो भाई तोला में, रत्ती में मिलता है, ये तो बहुत बड़ी थाल है, लगता है 3, 4, 5 किलो की होगी। लेकिन ये आदमी नादान है, अपात्र आदमी है, इसीलिए ऐसा जो है दुरुपयोग कर रहा है। वो पारखी जौहरी जाकर राजा से बताया कि हुजूर आपने गलत किया, ऐसे कुपात्र को दे करके ऐसा धन आपने उसकी इज्जत नहीं की। राजा जान करके क्रोधित हुआ और बुलाया सिपाहियों से कि दौड़ो उसको पकड़ो और मांझ करके थाली मेरे पास तुरंत तो लावे। भंगी को लाना पड़ा, थाली धो करके दे दिया। राजा ने उसे डांट फटकार की और कहा, मूर्ख, तुझे मैंने सुखी बनने के लिए, धनी बनने के लिए ये थाली दिया, सोने की थाली बहुत कीमती है, तूने इसका क्या ये नाली के कचरे के उपयोग करने में ले गया। जब ऐसा पता चला तो सिर कूट कूट करके रोने लगा कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये सोने की थाली है, मैंने इसे तो पीतल की थाली समझ लिया था। ऐसे ही मानव जीवन सोने की थाली है। हमारे भाग्य विधाता ने, पुण्य कर्मों ने ये मानव जीवन दिया। पुण्य कर्म ना होते तो मानव जीवन ना मिलता। अगर कुछ अच्छे, थोड़ा सा कर्म अच्छा होता तो मानव जीवन मिल भी जाता, लेकिन हम अंधे बहरे लंगड़े होते अथवा ये दिमाग ही ना काम करता तो जीवन पाकर भी क्या करते। कई देखो सड़कों पर पड़े रहते हैं, उनके बुद्धि दिमाग नहीं है, वो पशु से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, आँख नाक कान सब है, लेकिन हर समय उन्हें कुत्ता और मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कुत्ता जा कर के किसी भी मरे हुए मुर्दे में भीड़ जाता है ना, तो आदमी भी वैसे भीड़ जाता है। उसे मांसाहार से कोई घृणा नहीं। तो मनुष्य और कुत्ते बिल्ली में, जानवर में कोई फर्क नहीं है। तो अगर समझ नहीं है तो मानव जीवन मिल करके भी क्या हुआ। तो मानुष तन सद्गुरु मिलन, मानव जीवन मिला तो बहुत इसमें दुर्लभता की बात है। पूर्व जन्मों के पुण्य की कमाई से, अच्छे कर्मों की कमाई से जीवन मिला, लेकिन इसको सद्गुण कमाने में, भजन करने में, जीवन को सुधारने में, जीवन के विकारों को दूर करने में नहीं लगाए तो जीवन निरर्थक। अब ये सब कार्य करने के लिए अब गुरु की हमको ज़रूरत है, सद्गुरु की ज़रूरत है, मार्गदर्शक की ज़रूरत है, एक अध्यापक की ज़रूरत है। और इस अज्ञान रूपी बीमारी से बचने के लिए संत रूपी डॉक्टर की ज़रूरत है। सद्गुरु वैदा को न जाने जग रोगिया भयो। सद्गुरु वैद्य को जाने बिना संसार के सब लोग रोगी हो गए हैं। मानस रोग सकल जग खाया, है सबके लख बिरले पाया। सबके ये रोग है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोग कहते हैं महाराज आप क्या जानो, हमें कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, हम बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हमको पढ़ाने आए हो, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमको ये सब बताने आए हो, हम तो ये सब जानते हैं। ये जो रात दिन आप बताते रहते हो सब हम जानते हैं, किताब में लिखा सब पढ़ लेते हैं। अरे भाई पढ़ तो लेते हो, जानते तो हो, करते कितना हो और इसका लाभ कितना मिला है। मानव जीवन तो सबको मिला, सब कहते हैं हम मनुष्य हैं, हम किसी से कम नहीं, लेकिन उनमें मनुष्यता है ही नहीं, समझदारी नहीं है। अनेक प्रकार के कुवासनाओं में, कुविचारों में, गलत कर्मों में लगे हैं, रात दिन चिंता फिक्र में सड़ रहे हैं। तो उन्हें अपनी मानवता का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। मार्गदर्शक के बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। देखो एक सामान्य विद्या का खा गा भी हमें बिना गुरु के नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चों को देखो अभ्यास कराना चालू हो जाता है,
तो भाषा का ज्ञान करते हैं। जब भाषा का ज्ञान बिना गुरु के, उस्ताद के, मास्टर के नहीं होता तो फिर तत्व ज्ञान कैसे होगा? शब्द ज्ञान नहीं होता तो तत्व ज्ञान बिना गुरु की कैसे होगा? इसीलिए गुरु की बहुत बड़ी ज़रूरत है। गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है। गुरु में बहुत बड़ी शक्ति है जीवन के को कल्याणमय बनाने के लिए और भव बंधनों से निकालने के लिए। गुरु, सद्गुरु जो होते हैं, बाह्य और भीतर दोनों के लिए व्यवस्था करते हैं। सद्गुरु होते हैं हमें बाहर के तमाम झंझटों से भी बचाते हैं, फिर बचा करके उन्हें मजबूत बनाते हैं कि आध्यात्मिकता में तुम कैसे प्रवेश करोगे, क्योंकि बाहर से बचेंगे नहीं तो भीतर प्रवेश कैसे करेंगे। अनेक संकटों से बचाते हैं। मोह ममता मत करो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, ये सब दुर्व्यसन मत करो, गलत खान पान मत करो, गलत संगत में मत जाओ, वहाँ मत बैठो उठो, प्रेम से रहो घर में। ये सारी चीज़ें जब करेंगे तब तो हम भीतर प्रवेश करेंगे। अब बाहर हम इतना उपद्रवी बन गए, तमाम दुष्कर्म करने लगे तो भीतर के बारे में हम समझ ही नहीं सकते हैं। गुरु, सद्गुरु हमें तमाम भौतिक झंझटों से, कष्टों से बचा लेते हैं, दुखों से। एक बार एक सेठ लिए चले जा रहे थे, अपने माल को समुद्र यात्रा करते हुए विदेश ले जा रहे थे। व्यापारी थे, बहुत सारा माल। उनकी जहाज, उनका जो बेड़ा था, स्टीमर था, वो आगे अपने आप चला जा रहा था। बहुत सारे इंजीनियर परेशान हो गए कि कैसे चला जा रहा है। अंत में निष्कर्ष निकला कि आगे एक चुंबकीय पर्वत है, वो हमारे बेड़े को, जहाज को खींच रहा है, हमारी मशीनें काम नहीं कर रही। तब ये बताया गया तो व्यापारी और सारे इंजीनियर और सारे कर्मचारी परेशान हो गए कि अब हम सब लोग इसी समुद्र में जल समाधि ले लेंगे, सारा माल और सारा ये जीवन यहीं पर स्वाहा हो जाएगा। सारे देवी देवता मनाने लगे, बड़े बड़े देवताओं को मनाने लगे। सारे देवी देवता और हनुमान जी और शंकर जी सब को सुमिरण किए, लेकिन एक भी बुद्धि काम ना दी। अंतिम में ख्याल आया, व्यापारी भक्त था, उसने अंतिम में अपने गुरु महाराज को सुमिरण करता है, गुरुदेव अब लगता है ये अंतिम दिन है, अंतिम सांसें आ रही हैं, अब हम लोग सब इसी में समाप्त हो जाएंगे। चलो, जब आँख खोलता है तो एक बुद्धि उसके दिमाग में उत्पन्न होती है कि जब मर ही जाना है समुद्र में तो ये सारा माल टाल का कुछ दान कर दिया जाए। अभी तो दान करने की जैसे सोचते हैं तो आँखों के सामने कुछ पानी में तैरती हुई मछलियाँ छोटी छोटी दिखाई देती हैं। व्यापारी सोचता है इन्हीं को कुछ अन्न दे दिया जाए। एक बोरा काट देते हैं और कुछ अन्न गिरता है तो छोटी छोटी मछलियाँ दौड़ के उसे खाने लगती हैं। व्यापारी को एक बुद्धि आई कि हो सकता है इसमें बड़ी बड़ी मछली हों, तो हम बोरा ही क्यों ना गिरा दें। एक रस्से, बड़े रस्से, मोटे रस्से में बोरा बांधते हैं और बोरा को गिरा देते हैं नाव से। एक बड़ी मछली आई जो पूरा हेलीकॉप्टर जैसे, और वो बोरे को अपने मुख में भरी और लेके भागी। वो सोची कि मैं दूर जाकर अपने कहीं दराज में खाऊंगी। मछली ऐसे भागती है हर चीज़ को लेके। तो बोरे को पकड़ कर भागी तो रस्सा बंधा हुआ था, रस्से में तनाव हुआ और नाव सहित लेकर मछली चल पड़ी। और खींचते खींचते वो मछली बहुत दूर ले गई। पहाड़ के चुंबकीय पत्थर से वो जो खिंचाव था, आकर्षण था, वो छूट गया और उसकी स्टीमर सही दिशा की ओर चल पड़ी। सभी अस्वस्थ हो गए, सब खुशी से झूम उठे। और व्यापारी क्या किया कि रस्से को तुरंत काट दिया, मछली लेके बोरा निकल गई और नाव छूट गई और फिर अपने इंजन से चलने लगी। सब खुश हो गए, सबकी जान बच गई। सब गुरु महाराज की जय बोलने लगे। बोलिए सद्गुरु देव की। तो जय हो गुरु महाराज। आपकी कृपा न होती तो हम सब लोग इसी में स्वाहा हो जाते। कोई ये शंकर भगवान काम करने वाले नहीं थे। तो
इसलिए गुरु महाराज की कृपा से ये काम बाह्य दुखों से भी छुटकारा मिल जाता है। और ऐसा क्योंकि एक विधि परक है, एक निषेध परक है। ये जो देवी देवता हैं, ठीक है, ये मानवाकार में हैं, माना कि कभी रहे हों शंकर जी, ब्रह्मा जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, कभी रहे, हमने तो देखा नहीं, कुछ इतिहास में है, कुछ काल्पनिक हैं, माना कि रहा हो, लेकिन इनसे हम कितना लाभ पाए हैं ये हम बता नहीं सकते। हो सकता है रहे हो कि नहीं रहे हों, लेकिन हमारे गुरुजी के गुरुजी, अब फिर कबीर साहब तक श्रृंखलाएं चली जाती है, तो इनमें संदेह नहीं है कि हमारे गुरुजी के गुरुजी नहीं रहे अथवा कबीर साहब नहीं रहे। तो इन सब संतों को अगर हम सुमिरन करते हैं तो इनका इतिहास भी है, इनके ग्रंथ भी है, इनके शब्द भी हैं, इन्हीं पर चल करके आज हम लोग ये लाभ पा रहे हैं, तो इनमें कोई संदेह नहीं है। तो इनका सुमिरन करके, ध्यान करके और प्रतीक को लेकर के घर में रख करके बहुत लाभ पाया जा सकता है। ऐसे ही इस जीवन को सफल बनाने वाले संत गुरुजनों की कृपा और हुई। एक जगह एक चतुरा और बुद्धू नाम के दो भाई थे, जैसा नाम तैसा गुण। तो दोनों के एक एक बच्चे थे। तो चतुरा चतुर था, बड़ा भाई था, बुद्धू बुद्धू था, छोटा था। दोनों के एक एक बच्चे थे। तो एक दिन चतुरा बाजार गया, वहाँ से एक गन्ना खरीद के लाया। गन्ना ऊपर का भाग कम मीठा होता है, नीचे बहुत मीठा होता है। तो ले आ रहा, दोनों बच्चे दौड़े, बेटा और भतीजा, पापा हमें दीजिए। तो दोनों गन्ने को तोड़ देता है, दो भाग में कर दिया। अब भाई दाहिने की तरफ तो भतीजा आ गया, बाएं की तरफ बेटा आ गया। गन्ना अभी मन के अनुसार नहीं था। भतीजे की तरफ नीचे वाला भाग मीठा जा रहा था। उसके मन में चालाकी सूझी कि अपने बेटे को मैं फीका नहीं दूंगा, मीठा दूंगा। तो क्या किया कि देखते देखते, बच्चे तो नादान बेचारे, भोले, समझते नहीं, हाथ को ऐसे पलट दिया। अब बच्चे गन्ना खींच करके चूसना चालू कर दिए। लेकिन बुद्धू भाई ऊपर से देख रहा था, अपने भाई की इस चालाकी को देखा। उसके मन में भाई काफ़ी अंतर आया कि आज तक भाई पर मैंने कोई संदेह नहीं किया, और बचपन से यही मालिक थे, यही पिता तुल्य थे। आज जब बच्चों में इतना फर्क है तो मैं अब इनके साथ नहीं रहूँगा। तुरंत ये बात अलगाई की सोचने लगा। भैया अब हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे। बोले पागल हो गए हो, कैसे, क्या बात हो गई? कहीं कुछ नहीं बात है, बस हमारा सब बांट दीजिए घर द्वार। गए नहीं तो ऐसा मत कर, कहीं कुछ नहीं, चुप्पे आज ही बांटिए। दोनों में बहस हो गई, खींचातानी हो गई। बुद्धू मजबूत शरीर का था, उठा के भाई को पटक दिया। भाई सोचा कि अब इससे निपटना ठीक नहीं, चलो बांट देते हैं। घर बांट दिया। तो दो कमरे थे, अलग अलग ले लिए, बराबर बराबर। एक भैंस थी, एक घर में कम्मल था, इसी में काम चलाते थे, बहुत अमीर नहीं थे। लेकिन बुद्धू भगत आदमी था, चतुरा भगत नहीं था। वो कहा भगत हो जाने में महात्मा लोग आएंगे, खिलाना पिलाना, इदाई विदाई लगेगी, बेकार समय नष्ट होगा सत्संग में, तो नहीं भगत होंगे हम। अब बुद्धू कहा नहीं, भगवान भरोसे, अब गुरु महाराज की कृपा से कल्याण हो, जैसा हो ठीक है। कहते हैं गुरु के बिना भवसागर पार नहीं हुआ जाता, तो चलो भक्त हो जाते हैं। तो बुद्धू अपने इस भाव से भक्त हो गया था। कभी कभी गुरु महाराज आया करते थे। तो गुरु महाराज हाँ घर में देखे तो भैंस को बांटे कैसे, घर को तो एक एक कमरा ले लिए, अब भैंस को बांटे, कहीं एक भैंस सब कैसे करें यार, किसी को बुलाना नहीं है, जान जाएंगे हम लोगों की गड़बड़ी, चलो भैंस को नापो। तो अब वहाँ कोई फिट उट तो था नहीं, बीता से नापे, 10 बीता की भैंस है। तो बीच से चिन्ह लगा लिए, 5-5 बराबर बराबर कर लो। फिर बराबर कर लिए तो फिर कहें भाई अब आगे पीछे वाला मामला भी पड़त है, तो कहें अच्छा गोटई पड़ जाए। तो ऐसे गोटी पड़ी तो आंख मूंद के बच्चे के हाथ में गोटी दे दिया जाए, उछाल दिया जाता है, गिरती है तो ये हमारा तुम्हारा, ऐसे बांटते हैं।
तो आगे की तरफ बुद्धू का पड़ गया, पीछे की तरफ चतुरा का पड़ गया। तो बुद्धू कहाँ, चलो भगवान की देन, जिसकी जो भाग्य में रहा वही मिला। अब भाई गोटी पड़ी है वो तो हमारी तरफ यही पड़ा, चलो तो आराम से चारा भूसा खिलाने लगे। और शाम को रोज सुबह शाम चतुरा दूह ले, बिना मेहनत का दूध रहे, और खाए खाए खूब मोटे ताजे हो गए थे। अब बुद्धू उसी में सूख गए थे, सूखी सूखी रोटी खा के। गुरु महाराज आ गए तो भैंस देखी तो कहें भैंस तो है, दूध दूध देती है, अब खाए के मिली भाई जरूर। उनको भी दवाई लेना पड़ता था, कहें भाई 100 ग्राम 50 जरूर मिली। शाम को बुद्धू ऐसे सूखी रोटी दे दिए तो गुरु महाराज बोले नहीं, कहें चलो भाई दूध नहीं देते हैं। तो सुबह पहन कहाँ बच्चा कुछ ज़रूरत है हमें दवा के लिए दूध, कहें गुरु महाराज हमारी तरफ दूध पड़े नहीं है, हमारे हिस्से में नहीं है। कहें फिर कहें भैया चतुरा की तरफ है। कहें पागल आदमी कैसे बांटे हो तुम। कहें गुरु महाराज झगड़ा न करवाना भाई, हम बिल्कुल बराबर बराबर बांटे हैं, कोई अन्याय नहीं है। कहें नहीं पागल तू भैंस ऐसे बांटा जाता है आगे पीछे कहीं। कहें नहीं बिल्कुल नाप में बराबर है, कोई इंच इधर उधर नहीं है, कि हमारा आगे हो भैया का पीछे है। कहें ऐसे नहीं बांटा जाता, हमारी बात मानो तो हम दूध तुम्हारी तरफ करवा दें। कहें नहीं गुरु महाराज। कहें नहीं चलो ऐसे नहीं बांटा जाता। कहें ऐसा करना, जब आज सुबह दूध निकालने आवे चतुरा भाई तो जाना तुम और भैंस के सिर में डंडा से मारना एक, तो न्याय हो जाएगा। सुबह ही चारा भूसा डाल दिया और भैंस खा के बढ़िया मस्त हो गई, दूध पल्हा आई। अब चतुरा भाई देख रहा था कि अब भैंस दूध उतार दिया, गया दूहने, बाल्टी भर दूध निकालना था। अब भैंस आंख मूंद के पागुर मारने लगी। अब ये पहुँचे, कहने अरे मैं इतना मेहनत करके चारा भूसा डाला हूँ तो पागुर मार रही, खाती नहीं है बेहूदी, मारा डंडा। तो भैंस तो उछल गई, बाल्टी उल्टी में लात मार दी, पैर मार दिया। चतुरा कहता है भैया ये क्या कर रहा है तू। कहीं भैया चुप रहो, मैं अपने हिस्से में चाहे जो करूं। तो कहीं नहीं अभी रुक जाओ। कहीं नहीं बिल्कुल नहीं रुकता हूं, ये खाती क्यों नहीं है। तो उसे झगड़ा कर डाले आपस में। गुरु महाराज को बुलाए, कहें बेटा झगड़ा मत करो, क्यों करते हो। कहें गुरु महाराज फिर से बांटा हो जाए। कहें ठीक है कैसे बांटोगे। कहें देखो हमारी बात मानो, भैंस ये जानवर है, ऐसा नहीं बांटा जाता। ये एक भैंस है, चलो 50,000 की इसकी कीमत है, 25,000 जो दे वो भैंस को ले जाए। तो बुद्धू ने कहा गुरु महाराज मैं तो बहुत दिन से बिना दूध के हूँ, मैं पैसा देता हूँ और भैंस मेरी तरफ रहेगी। तो इस तरह 25,000 दे करके चतुरा को भैंस अपनी तरफ करके कहें गुरु महाराज अब रहिए, 1 महीना खूब दूध खाइए, आपकी कृपा से मिल गया भैंस। कहें अच्छा और कुछ तो नहीं बांटने के लिए। कहें अब कुछ नहीं महाराज, अब झगड़ा न करवाओ। कहें नहीं, कहें एक कम्मल है बस। कहें कम्मल कैसे बांटे हो। कहें बस दिन रात बराबर होता है, दिन के हमारा रहता है, रात को भैया का रहता है। कहना ऐसी पागल ऐसे बांटा जाता है, तो बुद्धू है रह गया। कहना ऐसा कर कि 4 बजे शाम को ड्रम में पानी रहता है, उसी में भिगो के कम्बल खूंटी में टांग देना, न्याय हो जाएगा। ठंडी का दिन था, अब रोज चतुरा जाकर ओढ़ के सोता था मस्ती से। अब वो देखा उस दिन कि खूंटी में गीला गीला पानी चू रहा है। कहीं बोला ये क्या किया तूने बुद्धू। कहीं देखो भैया दिन का मेरा है, मैं चाहे जो करूं। तो उसमें भी झगड़ा हुआ, तो कम्बल का मोल हुआ, गुरु महाराज ने बंटवारा किया। तो इस तरह से गुरु महाराज कुछ बुद्धि दे करके बुद्धू को इस झंझट से, इस दुखों से भी बचाया और उसे काफ़ी ऊपर उठाया। कहने का मतलब व्यवहारिक जगत में कई ऐसे बुद्धूपना में लोग जो पड़े रहते हैं, संत गुरुजनों की कृपा से और युक्ति से आगे बढ़ जाते हैं। हमने देखा इधर कई संतों और अपने गुरुजी को कि तमाम लोग ऐसे गलत कर्मों से, ऐसे दुखों से, ऐसे पति पत्नी के झगड़े से, ऐसे माता पिता के झगड़े से, पिता पुत्र भाई भाई के झगड़े से लोग उबर गए, आगे बढ़ गए, पढ़ लिख करके सर्विस करने लगे, खेत ज़मीन खरीदने लगे,
गंदा संदा खान पान शराब इत्यादि छोड़ करके काफ़ी इंसान बन गए। तो गुरु संतों की कृपा से व्यवहारिक जगत में भी शुद्धता सफाई और आध्यात्मिकता की ओर अंधविश्वास पाखंड को छोड़ करके आत्मज्ञानी बन गए। तो मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए। अब मोक्ष की भी इच्छा हो गई, कल्याण की इच्छा ना हुई, तो फिर सामान्य खान पान ही सुधार करके लोग रह जाते हैं, कल्याण का काम होता ही नहीं। तो हमें ऐसा कुछ बनना है कि दुखों से छुट्टी मिल जाए। ऐसे गृहस्थ जीवन में ही रह करके हम काफ़ी कुछ वैराग त्याग सीखें और मोह ममता को कम करके घटा करके और आगे बढ़ें, तो बहुत कुछ हम दुखों से छुट्टी पा जाएंगे। और रहा सहा शेष जो कार्य है आगे हमको फिर साधना करने के लिए अवसर मिलेगा। इसलिए हम मुक्ति के लिए भी मन में बनाएं, जिज्ञासा लाएं कि दुखों से भवबंधनों से छुटकारा मिले। जैसे कि अभी संत श्री राम साहब जी ने बताया कि मानव जीवन कैसे ये 10 अवस्थाओं में दुख भोगता है ये जीव। आखिर जन्म से लेकर मरण तक कितना दुखमय जीवन है, और इसी दुखमय शरीर में हम पड़े रहना चाहते हैं। कोई फायदा है? कोई कोठरी हो और उसमें सब सड़ा गला माल भरा हो, बदबू होती हो, उसी में हम लेटकर सोना चाहें। अब कोई आवाज़ लगाए, भैया निकलो यहाँ से, महाराज जी यहाँ तो बड़ी गंदगी है, हम कहते नहीं नहीं बहुत अच्छा यहाँ लगता है, तो लोग पागल ही कहेंगे। एक बूढ़ा मरणासन्न लेटा हुआ था, उसका जान तो निकल नहीं रही थी, सब लोग परेशान थे उसके हिफाजत के लिए। इतने में गुरुजी आ गए, बोले इनके जान ही नहीं निकल रही है। तो बुलाए, कहीं क्यों नहीं जान निकल रही? कहीं मेरा मन फंसा है चारों तरफ मोह ममता में, अभी उनको नहीं देखा, अभी उनको नहीं देखा, यह शरीर से जाने का मन ही नहीं हो रहा, इतना बड़ी मेहनत से शरीर मिला है। तब गुरुजी ने कहा कि इस कोठरी में एक गंदी कोठरी है, उसमें से आदमी ना निकलता हो, कोई आवाज़ लगाए भैया बाहर आइए, और वो ना निकलता हो कि ज्ञानी है कि मूर्ख है वो। इतना जब कहे तो उसका जान ही निकल गया। मतलब वो समझ गए कि मैं इस गंदी कोठरी में पड़ा हूँ। ये जीव, ये शरीर क्या है? शरीर के ऊपर का छिलका हटाओ, ये चमड़ी, तो क्या होगा? फिर जरा आँख मूंद कर देखो, इस शरीर में कितना गंदगी का पिटारा है सब, और भीतर बाहर सब गड़बड़ है। आप रास्ते में देखते होंगे कोई पशु मरा है, 1 महीना से उसी में सूख गया है, वो मिट्टी में आधा मिल गया है, आधा उसका सब बह रहा है मालटाल। और ऐसे तमाम जानवर, कुत्ते अथवा एक्सीडेंट में कोई पीस गया है, उसकी चमड़ी अभी शरीर उसे सड़क में चिपकी हुई है, कुत्ता बिल्ली की। यही दशा तो इस शरीर की भी है। ये तो इंसान होने के नाते लोग इसे हिफाजत कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, नहीं ये भी सड़क में पड़ा रहे, 1 महीना तक इसका भी छिलका चिपका रह जाएगा। तो कितना ही गंदा शरीर है, क्या है इसमें? तो इसे सार्थक बनाने के लिए हमें मुक्ति को जानना पड़ेगा। संसार की सारी चीज़ें अपने से अलग है, शरीर से लेकर पूरा संसार, प्राणी पदार्थ, साथी बराती सब अलग हैं। कहीं सुख नहीं है, सुख है अपने विचारों में, अपने आप के पाने में। इसलिए सब तरफ से मोह को घटावे, समेटे अपने आप, और भीतर आत्मचिंतन, आत्म कल्याण के लिए काम करें। ये काम हम नहीं करेंगे तो जीवन बेकार चला जाएगा, जीवन निरर्थक चला जाएगा। जैसे एक पति पत्नी थे, दोनों की कुछ दिन पहले शादी हुई। घर की जो सास थी वो बहुत इंतज़ार कर रही थी कि मेरी बहू आएगी तो क्या कहना, बहुत सुख मिलेगा। सभी सासें ऐसी सोचती हैं। तो बहू आई, लेकिन बहुत ज़ोरदार कड़े दिमाग की बहू थी। आते ही अपने पति का कान खींच दिया, पति तो डर गया। तो अब सास भी सावधान हो गई कि कड़क बहू है, इससे ज़्यादा मुँहलग होना ठीक नहीं, अपनी इज्जत अपने पास है। वो भी शांत हो गई कि भाई एक एक बात में तो बहुत ज़ोरदार है। होली का त्यौहार आने वाला है। तो पति ने कहा कि देखो जी,
मुझे अभी याद आया, हर होली के त्यौहार में बेसन की बूंदी बनाती थी माँ, तो बहुत अच्छी बनाती थी। खाने में मुझे बहुत पसंद है बूंदी, तो ऐसा करना कि तुम भी बूंदी बनाओ, त्यौहार आ गया। उसने कहा अच्छा, बहुत जीभ में पानी आता है, तो बना क्यों नहीं लेते हो? कहे नहीं, तुम्हारे रहते मैं क्या बनाऊं, माँ बनाती थी, अब तुम आ गई हो। कहें देखो चुपचाप माँ का नाम ना लिया करो बेकार की, वही जानती हैं क्या सब कुछ, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं बेकार हूँ, तो उनसे बनवा लो फिर। कहें नहीं, अब बूढ़ी हो गई, लेकिन उनसे पूछ लिया करो, जब बनाना तो उनको बैठा लेना। कहें नहीं नहीं, रसोई की तरफ उनको आने नहीं देना। बहुत फटकार लगाई। कहें देखो माँ है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए, उनके साक्षित्व में काम करने से सफलता मिलती है, उनका आदर सम्मान हो जाता है, बड़े बूढ़े खुश हो जाते हैं। ज्ञान भी हो तो भी पूछ लेना चाहिए बड़ों से कि माँ जी इस भोजन को मैं कैसे बनाऊं, इस काम को कैसे करूं, तो लोग और साफ कर देते हैं कि हाँ इसको ऐसे करो, तो बल मिल जाता है, बड़ों को खुशियां मिल जाती हैं कि हाँ मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां हमसे पूछ रहे हैं, हमारा आदर कर रही हैं। तो इस ध्येय से भी पूछ लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं पूछ रही थी, तो बेटा समझा रहा था। अंत में उसने डांट लगा दी कि चुपचाप रहो, और तुम्हें माँ को लेके रहना हो तो जाओ उनके पास, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। डर गए कि बड़ा मुश्किल है, कहीं चली ना जाए मैके। तो कहें ठीक है, अच्छा जैसा मन हो, ठीक है लाओ आधा किलो बेसन ला दिया। तो बूंदी बनाई तो नहीं थी, अहंकार केवल था बस। वो सोची कि नहीं बनाऊंगी तो बेसहोश ठहरूंगी, नादान ठहरूंगी, इसलिए लाओ बेसन। तो बेसन को एक तादाद होती, एक सीमा होती घोल करके, तो पानी ज़्यादा कर दिया, बेसन पूरा डाल दिया, ऐसे घोला तो पतला हो गया बेसन। अब मोटा करने के लिए उसे ज्ञान नहीं था, नहीं थोड़ा आटा मिला देती तो हो जाता। तो अब झारा में जब उसे डाला तो सब गिर गया पानी की तरह, पतला हो गया था। बूंद कहाँ बने, टपका उसमें बंध ही नहीं रहा था। तो कहन अब कैसे होगा, मैं कहा ना कि माँ को बुला ले तब बढ़िया बनेगी बूंदी। कहीं चुप रहो बेकार की, चलो नहीं बूंदी बनाएंगे, हम कढ़ी बनाएंगे। तो कहें कढ़ी भी मत बनाओ, कढ़ी में भी बनाने में बुद्धि लगती है। कहीं कढ़ी में बनाने में क्या बुद्धि लगती है, और उसे घोल कर उबाल दो। कहे नहीं, मेरा बात मानो, माँ को बुला लो। कहें चुपचाप रहो, माँ को इधर लाना नहीं, नहाती धोती नहीं है, बैठे रहने दो वहीं। तो घृणा की दृश्य देखी, बेटे ने कहा कोई बात नहीं, चलो अब ये नहीं मानती है। तो कढ़ी बनाना आरंभ किया, तो तब भी अभी मोटा, कढ़ी के हिसाब से मोटा घोल था, तो पानी डालना था, हाथ में कुछ तेल लग गया था, कुछ बेसन भी लगा था, बाल्टी से ऐसे किया, थोड़ा से बाल्टी उसी में गिर गई, तो पानी भर गया। ज़्यादा पानी होने से तो भाई बड़े लोग तो जानते हैं कि जैसे बैलों को एक घोल पिलाया जाता है ना, वैसे बन गया। तो पतला बहुत ज़्यादा हुआ, तो पति बोल पड़ता है कि अब कैसे करोगे, कितना आग जला के जलाओगे, इसे गाढ़ा करोगे, अब तो ये बिल्कुल पतला हो गया पानी जैसे। कहीं चलो कोई बात नहीं, आधा किलो बेसन, कोई उसमें लाख रुपए नहीं लग गया है, फेंक देंगे उधर। कहीं फेंकना भी मत, गरम दिमाग में फेंका नहीं जाता, रख अभी हम फेंक देंगे। फेंकने में क्या बुद्धि लगती है, कहीं नहीं नहीं मान जा, नहीं अभी हम फेंक देते हैं, रोटी दाल सब्जी बनाते हैं। अब उठा के फेंकने चली, तो अब घूंघट का ज़माना है भाई, अब यहाँ नहीं है, लेकिन देहातों में था। तो उस समय अंदर तो घूंघट नहीं था, उसे सड़क पार फेंकना था। सोचा मैं कैसे जाऊँ, कोई आ जाएंगे तो ठीक नहीं है, सिर में घूंघट नहीं है, तो यहीं से सोचा फेंक देते हैं सड़क पर, क्योंकि हर कूड़ा कचरा लोग सड़क पर फेंकते हैं। तो यहीं से फेंकने की पोजीशन बनाई, और दरोगा साहब आ गए अपने बुलेट से, टोपी लगाए और उन्हीं पर फेंका, पूरा नहा लिए। तो पति वहीं पीछे खड़े थे, और जैसे दरोगा साहब के पड़ा तो गिर गए भड़भड़ा करके अपनी गाड़ी लेके, टोपी अलग हो गई, गाली गुफ्तार करने लगे। तो अब अंदर दरवाज़ा बंद के भागी भीतर, सांकल लगा लिया, जब पीटे डाल रहे हैं दरोगा जी, गाली दे रहे हैं।
तो भीतर से सोच विचार के पति महोदय कुछ युक्ति निकाले, दरवाज़ा खोल के आए। सर, हमारी घर में एक औरत है, वो थोड़ा दिमाग की हाफ है, तो उसे वो समझ नहीं पाई कोई ये गंदा चीज़ नहीं है, और एक ये आटा घोला गया था उसी को ये फेंक दिया, और वो समझ नहीं पाई, उसका दिमाग खराब है। तो कहें वो ऐसी बात है, दिमाग खराब है, हाफ है? कहाँ, तब हाफ आदमी को गाली देना तो और हो जाएगा गड़बड़। तो चुप हुआ। कहें आप ऐसा घबराइए नहीं, मैं धो देता हूँ। तो धोए और फिर चुपचाप किए, दरोगा जितना लेके चले गए। भीतर आए, कहें कश पता चला, अभी बाहर होती तो डंडों की मार पड़ती और जेल चली जाती। तो गाली गुफ्तार ऊपर से होता, तो उसका सब गुस्सा ठंडा हुआ, बहुत शर्मिंदी हुई, अहंकार उसका सब झड़ गया। तो इस तरह से इसको कहते हैं फूहर की कढ़ी, जैसे खराब हो गई, ऐसी औरत को फूहर औरत कहते हैं। तो जैसे ये कढ़ी खराब हो गई फूहर की, वैसे जीवन खराब हो जाता है लोगों का। अहंकार में बिना गुरुजनों से पूछे चल रहे हैं, बिना सलाह के, बिना बड़े बुजुर्गों की सम्मान किए, बिना उनके आज्ञा, बिना उनके नियंत्रण में स्वतंत्र जीवन जीते हैं, और अनेक प्रकार के भ्रम अंधविश्वास में जीते चले जा रहे हैं, और पुराने ऐसे परंपराओं को पालते चले जा रहे हैं। ना कोई सोच विचार है, ना कोई राय मशविरा है, ना विवेक है। तो ऐसे लोगों का जीवन निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता है। जैसे कढ़ी खराब हो जाती है फूहर की, वैसे जीवन खराब हो जाता है। तो जीवन में शांति और मुक्ति की जिज्ञासा भी होना चाहिए। ये भी बड़े पुण्य प्रताप से ही सोच उत्पन्न होती है। ये गुरुजनों की कृपा से, पूर्व जन्मों के संयोग से होता है। इसलिए मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको मिला है। गुरु संत भी मिले हैं। देखो गुरु संत मिलना कितना कठिन है। तमाम ढोंगी पखंडी अज्ञानी भेष बनाए घूमते हैं, उनसे कहीं दीक्षा हो जाती तो सब धन धर्म सब ले जाते। लेकिन ऐसी बात नहीं हुआ। बड़े पुण्य प्रताप से महान संत मिले। सदगुरु कबीर की परंपरा में पारखी संत मिले। नहीं, कबीर परंपरा में तमाम ऐसे अज्ञानी साधु हैं और कुछ नहीं जानते हैं, मन इंद्रियों को बस में करना भी नहीं जानते, त्याग वैराग्य भी नहीं है उसमें। तमाम महिमा गाते फिरते हैं कबीर की, अपना भी नहीं जानते हैं कल्याण, दूसरे का क्या करेंगे वे? अपना जाल में फंसे हैं, दूसरे को क्या छुड़ाएंगे? ऐसे लोग मिल जाते तो हमको क्या बताते? कुछ जाप जूप करने के लिए कंठी माला दे देते, कुछ शाकाहारी बना देते, और कुछ कथा सुना देते। तो इस प्रकार के कर्म कांड में कुछ फंसा करके रख देते, हमारे जीवन के रहस्य को ना बता पाते। क्योंकि जिंदगी के रहस्य को नहीं जानेंगे तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सदगुरु मिलना बहुत अच्छा रहा। आज हमें ऐसे महान संत सदगुरु कबीर की धारा में प्राप्त हैं। उनके बताए हुए मार्ग अब हम बड़े सहज ढंग से चलें, जीवन को सफल बनाएं। बोलिए सदगुरु देव की जय।